आर्य सर तो कॉल ही नहीं उठा रहे। एक बार नीतू दी को फोन करके देखती हूँ। हेलो। हाँ नीतू दी, आज आज आर्य सर ऑफिस आए हैं क्या? हाँ, पर अभी मीटिंग में है। मुझे उनसे मिलना है, क्या करूँ? आई एम सॉरी, पर उनसे मिलके कुछ नहीं होगा। आज तक हर्षवर्धन सर ने जो भी डिसीजंस लिए हैं, आर्य सर कभी उसके खिलाफ नहीं गए और अब भी नहीं जाएंगे। मुझे नहीं लगता तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस मिलेगी। देख, सिर्फ 2000 है हर महीने की किस्त। हाँ, अब चुका देंगे। तेरी नौकरी जो लग गई है। सुन 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 सुन, ये पैसे ले जा। अरे ऑटो से जाना, आज लेट हो गया ना तू। खूब मन लगा के काम करना। मैं अकेले नहीं खाऊंगा, तुम्हें शेयर करनी पड़ेगी। हक अल्लाह, हक अल्लाह। तूफान को अपने अंदर छुपाकर मत रख लड़की, अपनी आंखें खोल। हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। बस तू हिम्मत मत हारना और लड़ना। तुझे तेरा सब कुछ बहुत जल्द वापस मिलेगा और इस सब में वो ऊपर वाला तेरा साथ देगा, वही तुझे रास्ता दिखाएगा। अरे रात के 9 बज गए, कहाँ रह गई है? शर्मा जी, ये अनु मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। आप ही फोन कीजिए अपनी बेटी को। हाँ। ये मेरा भी फोन नहीं उठा रही है। हे भगवान, कहाँ रह गई इतनी रात को? कहीं उसके साथ पर... पुष्पा जी, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। अरे कैसे शुभ शुभ बोलूं? आपको पता है ना दिल्ली का माहौल कितना खराब है। हे भगवान, किसका फोन है? अननोन नंबर है। अरे तो उठाइए ना, क्या पता अनु का हो। हाँ। हेलो जी, मैं आर्यवर्धन बोल रहा हूँ। आर्यवर्धन सर। अनु है घर पे? अनु तो ऑफिस गई थी ना, हम उसी की राह देख रहे हैं। वो अभी तक घर नहीं आई। आप अनु के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? अनु ऑफिस आई थी ना? हाँ, ऑफिस तो आई थी, यहाँ थोड़ा ज्यादा काम था, इसलिए उसको निकलने में लेट हो गया। तो मैंने सोचा फोन करके पूछ लेता हूँ पहुंची कि नहीं पहुंची। बट आई थिंक रास्ते में होगी, थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। ठीक है जी, मैं फोन रखता हूँ। जी ठीक है, बाय। अनु ऑफिस तो आई नहीं और घर पर भी नहीं है, तो जा कहाँ सकती है? माता रानी, मेरे पापा मुझे हमेशा कहते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा। मैंने तो आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया माता रानी। मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? क्यों बार बार मेरे साथ बुरा ही होता जा रहा है? अनजाने में की हुई एक गलती की वजह से मुझे जॉब से निकाल दिया। जॉब जाने का तो दुख है ही, और उससे ज्यादा इस बात का दुख है कि अब मैं आर्य सर से नहीं मिल पाऊंगी, उनको देख नहीं पाऊंगी, उनसे बात नहीं कर पाऊंगी माता रानी। क्यों क्यों मुझे आर्यवर्धन सर के होने ना होने से इतना फर्क पड़ रहा है? क्यों मुझे बार बार उनकी याद आ रही है? क्यों मुझे हर पल ऐसा लग रहा है कि मैं चाहे जो करूं, जहां पर भी हूं, बस आर्य सर मेरे साथ होने चाहिए। माता रानी, क्या मैं जो आर्य सर के लिए महसूस करती हूँ, क्या वो भी मेरे लिए वही महसूस करते हैं? बताओ ना माता रानी। बहुत उलझन है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा माता रानी। अब आप ही मेरे सारे सवालों का जवाब दो, अब आप ही मेरी उलझन सुलझाओ।
माता रानी, अगर ये फूल लेफ्ट साइड गिरा, मैं समझ जाऊंगी कि आर्य सर भी मेरे लिए वही महसूस करते हैं जो मैं उनके लिए करती हूँ। पर अगर ये फूल राइट साइड गिरा ना, तो मैं समझ जाऊंगी आर्य सर मेरे लिए ऐसा कुछ भी महसूस नहीं करती, सब कुछ मेरा ही वहम है। मेरे सवालों का जवाब दो माता रानी, प्लीज। माता रानी, आप भी मेरे सवालों का जवाब देने की वजह, मेरी उलझन को सुलझाने की वजह मुझे और कंफ्यूज कर रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, कर आप भी कर। बारिश भी बहुत तेज हो गई, मम्मी पापा घर पे इंतजार कर रहे होंगे, और नहीं गई तो आपको भी पता है ना कितनी डांट पड़ेगी। चलती हूँ, बाय बाय। ये भी माता रानी की ही लीला है, जो मन से हारा है उसे आस देना, और जो उम्मीद इससे दूर चली गई है उसे पास लाना। जय माता दी। माता रानी, आपको ना मेरे सारे सवालों का जवाब देना होगा। तुम वहां नहीं थी जहां मैं था, तो मैं वहां आ गया जहां तुम हो। ऑफिस क्यों नहीं आई? ऐसे आती सर, हर्षवर्धन सर ने मुझे ऑफिस आने के लिए मना किया था। अनु, जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, इसी वजह से मैंने तुम्हें फोन करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा फोन बंद था। तो मैंने तुम्हारे पापा को फोन किया, उन्होंने बताया कि तुम ऑफिस गई थी और वापस नहीं लौटी। फिर मुझे हमारा वो चांदनी चौक स्टाइल वाली पार्टी वाला दिन याद आ गया। पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि तुम अगर कहीं और नहीं हो तो यहाँ जरूर मिलोगी। अब इतने दिनों में मैं तुम्हें ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो जान ही गया हूं। अनु वो है जो 2-2 रुपए के लिए लड़ती है, फिल्मों की नहीं बल्कि अपने पापा के डायलॉग्स मारती है, और अगर कहीं ना मिले तो माता रानी के पास जरूर मिलती है। सच है ना? सर सॉरी, मैंने मम्मी पापा को जॉब जाने वाली बात नहीं बताई, वरना उनका दिल बहुत दुखता सर। आई कैन अंडरस्टैंड। सर मैंने आपको भी बहुत बार फोन करने का ट्राई किया, पर आपने फोन नहीं उठाया, शायद आप बिजी होंगे। फिर मैंने ऑफिस वाली नीतू दी को फोन करके पूछा और उन्होंने मुझे बताया।
क्या बताया? उन्होंने मुझे यही बताया कि ऑफिस में हर्षवर्धन सर का डिसीजन कोई भी नहीं बदल सकता सर। मतलब तुम्हें सब पे भरोसा है सिवाय मुझ पर? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं खुद बहुत शर्मिंदा थी, मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि हर बार मैं कोई ना कोई गलती कर ही देती हूँ और आपको रायता समेटने आना पड़ता है। हर बार मैं किसी ना किसी मुसीबत में फंस जाती हूँ और आपको मुझे बचाने आना पड़ता है, इसलिए अब बहुत हो गया था। मैं आप पर और कोई बोझ नहीं डालना चाहती थी सर, सॉरी। जो रिश्ता भरोसे पे बंधा उसमें बोझ कहाँ से आ गया? मैं कुछ समझी नहीं सर। अनु, दुनिया में हर रिश्ता भरोसे की डोर से बंधा होता है, जिसके दोनों सिरे दो लोगों के हाथों में होते हैं। जब तक वो दो लोग उन सिरों को पकड़े रहते हैं, रिश्ता मजबूत रहता है। किसी एक ने भी छोड़ दिया, समझो रिश्ता खत्म। मैंने अपनी तरफ का सिरा नहीं छोड़ा, तुम्हें भी नहीं छोड़ना चाहिए था। सॉरी सर। कोई बात नहीं, कल तुम्हें ऑफिस आना। पर सर मैं कैसे, मुझे तो जॉब से निकल। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? है सर, आप पे बहुत ज्यादा भरोसा है, खुद से भी ज्यादा। तो ठीक है, इसे साबित करो। कल ऑफिस आ गए। भरोसे का ही नहीं सर, आप चाहो तो मैं आपको मेरे प्यार का सबूत भी दे सकती हूँ। बस आप एक बार पूछ कर तो देख। बस डर एक बात का है कि कहीं ये बात बस एक तरफा ना हो। माता रानी, आपने अभी तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मैं कैसे पता करूं कि जो बात तेरे दिल में है वही बात आर्य सर के दिल में भी है कि नहीं? आइडियल फिल्मों से हम सबने बहुत कुछ सीखा है ना, प्यार का टेस्ट लेना भी। तो ठीक है, अगर आर्य सर जाने से पहले मेरी तरफ एक बार पलट कर देखेंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि जो बात मेरे मन में चल रही है वही बात सर के मन में भी चल रही है। और अगर नहीं तो यही समझूंगी कि जो भी मेरे मन में चल रहा है वो बस मेरे मन का वहम है, मेरी बेवकूफी और कुछ भी नहीं। सर के मन में भी वही है जो मेरे मन में है उनकी। माता का आशीर्वाद तेरे साथ है लड़की, तू जो चाहती है
वो तुझे मिलकर रहे और फिर ये कहानी अंजाम तक पहुंचेगी। जय माता दी। ओहो, आप इधर उधर होना बंद कीजिए ना। चुपचाप शांति से एक जगह पे बैठ जाइए ना, वरना बीपी बढ़ जाएगा आपका। देखो, जब तक अनु नहीं आती तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। पता नहीं ये लड़की कहाँ रहेगी। आ गई अनु। तुझे टाइम का कुछ होश है? हाँ, तुझे पता है ना 8 बजे तक जब तू नहीं आती है तो हम दोनों की सांसें ऊपर नीचे हो जाती है और तेरा फोन भी नहीं लग रहा है। अरे अनु, ओ मैडम, मेरा चिल्ला चिल्ला के गले में दर्द हो गया है और ये है कि कोई जवाब ही नहीं दे रही। अनु, वो सब छोड़ो ना आप लोग खाओ ये गर्मा गर्म जलेबी। अच्छी है? अच्छा। मुझे नहीं खाना। सोच लो मम्मी, आपकी पसंदीदा गर्मा गर्म और स्वादिष्ट जलेबी है। तो नहीं खानी। अनु, तुम्हें देर हो रही थी तो फोन कर देती। पता है हम कितने परेशान हो रहे थे। सॉरी पापा, मैं वो क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? हाँ पापा, सब ठीक ही है। क्या होगा? अब वो सब छोड़ो, आप खाओ ये गर्मा गर्म जलेबी। मैं अभी है। अनु, अरे कहाँ जा रही है? मम्मी सिमरन के घर, बस यूं गई और यूं आई। अरे सुन, ये लड़की ना मेरी एक नहीं सुनती है। आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं है? पुष्पा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप ना बहुत सुंदर दिख रही है आज, और अगर ये जलेबी खा लोगी ना और सुंदर दिखोगी। खाओ। देखो, अभी नहीं खाए तो मैं पूरी खा लूंगा ये। खाओ। सिमरन, तुझे पता है इस बार ना मुझे सच में लगा था कि माता रानी मेरा साथ नहीं देंगी, और फिर उन्होंने उसी पल सर को मेरे आंखों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। यार क्या बात कर रही है अनु? इसका मतलब आर्यवर्धन सर खुद तुझसे मंदिर में मिलने आए थे। हाँ यार, और तुझे पता है क्या कह रहे थे कि अन्नू, इस दुनिया का हर रिश्ता ना भरोसे की एक डोर से जुड़ा होता है, जिसके दोनों सिरे दो लोगों के हाथों में होते हैं। जब उन्होंने उनकी तरफ का सिरा नहीं छोड़ा तो मुझे भी मेरी तरफ का नहीं छोड़ना चाहिए। वाह अन्नू, क्या डायलॉग मारा है ना? चलो मैडम, आप दोनों में से एक उंगली चूज करो। क्यों? करो ना, बताती हूँ। अरे अनु, अनु बता तो क्या हुआ? लगता है फीलिंग्स ना एक तरफा नहीं, आर्य सर भी मुझे प्यार करते हैं। मम्मी जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दो, और एक टिफिन आर्यवर्धन सर के लिए एक्स्ट्रा पैक करना। अरे अनु, आर्य सर के लिए क्यों? अब वो मैं उस दिन उनके लिए अपने हाथों से बनाई हुई खीर लेकर गई थी ना, तो उन्हें बहुत अच्छी लगी, और उन्हें हमारे घर का खाना भी बहुत अच्छा लगा। अनु, आर्यवर्धन सर ने हमारे घर का खाना खाया? हाँ पापा, बहुत चाव से, बहुत शौक से। वैसे तो बहुत हेल्थ और डाइट कॉन्शियस है, तो ये सूप सलाद, ये घास फूस खाते हैं, पर एक बार उन्होंने हमारे घर का स्वाद चख लिया ना, बस फिर वो सब कुछ भूल गए। सूप सलाद सब कुछ साइड में रह गया, और वो मेरा भी सारा टिफिन खा गए पापा। वैसे भी उनकी उम्र हो गई है ना अभी, है ना? लेकिन आर्यवर्धन सर वैसा हल्का फुल्का खाना खाते होंगे, क्योंकि ऐसे फिट दिखते हैं ना। अच्छा सुन ना, उनको हमारे घर का खाना अच्छा लगा? हमें बहुत पसंद है, और मुझे वो। अरे आप लोग भी ना, मेरा मतलब मुझे आर्यवर्धन सर एज माय रोल मॉडल बहुत पसंद है। मतलब कितने अच्छे इंसान है, सबको कितना संभालते हैं, कितनी हेल्प करते हैं, तो मुझे भी ठीक वैसा ही बनना है।
टिफिन मम्मी। अब हाँ टिफिन ये ले। थैंक यू। क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही थी कि अब उम्र हो गई है अनु की शादी की, हमें जल्द से जल्द इसकी शादी करा देनी चाहिए। ऐसा कुछ सोचो मत। यू आर ब्यूटीफुल, आप मुझे बहुत अच्छी लगती। यू आर ब्यूटीफुल, आप मुझे बहुत अच्छी लगती। अनु अनु आर यू ब्यूटीफुल? सॉरी सॉरी, आई एम ब्यूटीफुल। क्या? क्या कह रहा हूँ? यू आर ब्यूटीफुल। थैंक यू। अनु 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 क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले लूं? नहीं, एक सेल्फी। अब विपिन मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, प्लीज बाय। भैया ऐसे तो हो गई इस विपिन की शादी। हाँ रजनी, सही कह रहे हो तुम। इस गधे पे अगर छोड़ा ना, कुछ नहीं होगा। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। पर आप करोगे क्या? पता नहीं, पर कुछ ना कुछ तो करना होगा। प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। हमें एक बार फिर से प्रूव करना है कि वर्धन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री इज द बेस्ट। मैंने आप सबको आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सब बता दिए। एंड रही बात अनु की, तो उसको असाइन किया हुआ वर्क मयूर अब तुम संभालोगे। यस मैम, वो यहाँ होती भी तो भी कुछ नहीं कर पाती। अच्छा वो चली गई है। चली नहीं गई है, निकाल दी गई है। वो तो फिर वापस आ गई।